नमस्कार मेरे अति प्रिय श्रोताओं। आज हम आपके साथ हैं एक और नए शीर्षक के साथ, हाथी और भालू की कहानी। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक जंगल में एक हाथी रहता था जो कि बहुत ही दयालु था। वह मुसीबत के समय में सारे जानवरों की सहायता किया करता था। उसके स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर हाथी पे जान दिया करते थे। एक दिन हाथी को बहुत प्यास लगती है और वो नदी के किनारे जाता है, जहाँ उसने देखा कि एक बड़े से पत्थर के नीचे एक मगरमच्छ दबा हुआ दर्द से कहरा रहा है। हाथी ने मगर से पूछा, मगरमच्छ भाई, तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? फिर मगरमच्छ ने कराते हुए जवाब दिया, क्या बताऊं हाथी भाई, खाना खाने के बाद नदी के किनारे आराम करने आया था। पता नहीं कहाँ से चट्टान का बड़ा टुकड़ा मेरे ऊपर आ गिरा। भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद कर दो, इस पत्थर को हटा दो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मगर की बात सुनने के बाद हाथी को उस पर दया आ जाती है, लेकिन एक तरफ उसको यह डर भी था कि मगर उस पर हमला ना कर दे। हाथी ने पूछा, देखो मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन तुम वादा करो कि मुझ पर हमला नहीं करोगे। फिर मगरमच्छ वादा करता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हाथी ने अपने बल से मगरमच्छ के पीठ से उस भारी पत्थर को हटा दिया, लेकिन जैसे ही पत्थर हटा, उस धूर्त मगरमच्छ ने झट से हाथी का पैर अपने जबड़े में दबा लिया। तभी हाथी कराह के बोला, मगरमच्छ भाई, ये तो धोखा है, तुमने तो वादा किया था। फिर भी मगरमच्छ ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। तभी हाथी दर्द से चीखने लगा। थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के नीचे भालू आराम कर रहा था। हाथी की चीख सुनते ही वह नदी के किनारे आया। हाथी को उस हालत में देख के उसने पूछा, ये क्या हुआ हाथी भाई? हाथी ने कहराते हुए जवाब दिया। हाथी ने कहराते हुए मगरमच्छ के पत्थर के नीचे दबे होने की सारी कहानी बता दी। इस दुष्ट मगरमच्छ की मैंने सहायता की और इसने मुझ पे ही हमला कर दिया। मुझे बचाओ। इतने में भालू बोला, क्या कह रहे हो हाथी? मैं नहीं मानता कि ये मगरमच्छ पत्थर के नीचे दबा हुआ था और फिर भी जिंदा था। हाथी के पैरों को तेज से दबाते हुए मगरमच्छ गुर्राते हुए कहा, ऐसा ही हुआ था। तभी भालू यह मानने से मना कर देता है। इतने में हाथी भी बोलता है, ऐसा ही हुआ था भालू भाई। भालू दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, मुझे दिखाओ, बिना देखे तो मैं नहीं मानने वाला नहीं कि ये मगरमच्छ कैसे उस पत्थर के नीचे दबा हुआ था और उसके बाद भी जिंदा है। हाथी भाई, जरा फिर से इस मगरमच्छ की पीठ पर पत्थर रखकर दिखाओ, फिर बाद में उसे हटाकर दिखाना। फिर मगरमच्छ ने हाथी का पैर छोड़कर नदी के किनारे चला गया और हाथी से कहा कि वह भारी पत्थर मेरे ऊपर रख दो। मगरमच्छ भालू से बोला, ये देखो, मैं ऐसे इस पत्थर के नीचे दबा था, अब यकीन आया तुम्हें? तभी हाथी ने आकर पत्थर से मेरी जान बचाई थी। चलो हाथी, अब पत्थर हटा दो, मगरमच्छ बोला। फिर भालू बोला, नहीं हाथी भाई, ये मगरमच्छ मदद के काबिल है ही नहीं, इसे ऐसे ही दर्द में पड़े रहने दो। चलो हम चलें। हाथी और भालू वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ वहीं पत्थर के नीचे दबा पड़ा रहा। उसकी धूर्तता का फल उसे अब मिल चुका था। जो भी हमारी सहायता करे, हमें उसके लिए एहसानमंद होना चाहिए। अपनी बुद्धि का उपयोग करके किसी भी कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।
तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।